पाठ 13वां, लक्ष्य की पहचान, टारगेट आइडेंटिफिकेशन। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। जो लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं वे ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। हमें सदा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही कार्य करना चाहिए। इस एकांकिका में इसी बात की चर्चा की गई है। पाठ का उद्देश्य, चैप्टर ऑब्जेक्टिव, कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, समानार्थी शब्द, वचन एवं संवाद लेखन, विषय संवर्धन गतिविधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, परियोजना कार्य, कला संबद्धता, लेखन। शिक्षा, हमें सदैव अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। स्थान, गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम। समय, सूर्योदय काल। पात्र, गुरु द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम, अर्जुन व अन्य शिष्य। कौरव और पांडव अपने अपने धनुष्य बाण लिए हुए एक ओर बैठे थे। चेहरे पर परीक्षा का भय नजर आ रहा था। दूसरी ओर एक विशालकाय वृक्ष है। वृक्ष की एक शाखा पर मिट्टी की चिड़िया रखी है। गुरु द्रोणाचार्य प्रवेश करते हैं। सभी शिष्य अपने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रणाम गुरुदेव कहते हैं। द्रोणाचार्य आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहते हैं, आयुष्मान भव। हे भरतवंशी राजकुमारों, आज तुम्हारी परीक्षा है। मुझे विश्वास है तुम पूरी तैयारी के साथ आए होगे। सभी शिष्य कहते हैं एक स्वर में, हाँ गुरुदेव, आप आज्ञा दीजिए कि हमें क्या करना है। हम सब परीक्षा के लिए तैयार हैं। द्रोणाचार्य वृक्ष की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, सामने वाले वृक्ष की ओर ध्यान से देखो। वृक्ष पर एक चिड़िया रखी हुई है। वह चिड़िया मिट्टी से बनाई गई है। तुम्हें उसकी आंख पर निशाना साधना है। जब मैं कहूं तभी तुम तीर छोड़ना। समझ गए? इस लक्ष्य का भेदन ही तुम्हारी असली परीक्षा है। सभी शिष्य कहते हैं, जी गुरुदेव। द्रोणाचार्य, राजकुमार युधिष्ठिर, पहले तुम आओ। युधिष्ठिर धनुष बाण संभालकर निशाना साधने का अभिनय करते हुए, आज्ञा दीजिए गुरुदेव। द्रोणाचार्य कहते हैं, युधिष्ठिर, निशाना साध लिया तो बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर, गुरुदेव, मैं एक विशालकाय वृक्ष पर एक चिड़िया देख रहा हूं। द्रोणाचार्य, इसके अतिरिक्त भी कुछ दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर, हाँ गुरुदेव, आसमान भी दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य, ठीक है, तुम तनिक देर रुक जाओ, अभी तीर मत चलाना। युधिष्ठिर, जो आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठिर अपने स्थान पर वापस चला जाता है। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, तुम आओ। दुर्योधन, गुरुदेव, मुझे पहले ही मालूम था कि युधिष्ठिर इस परीक्षा में कभी सफल नहीं हो सकता। इस परीक्षा में मेरे सिवाय और कोई सफल नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य, अच्छा दुर्योधन, ज्यादा मत बोलो, आओ निशाना साधो। दुर्योधन धनुष बाण उठाकर निशाना साधने का अभिनय करता है। गुरुदेव, मैं तैयार हूं, आज्ञा हो तो तीर चलाऊं। द्रोणाचार्य, अभी नहीं, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम्हें चिड़िया के अलावा कुछ और भी दिखाई दे रहा है? दुर्योधन, हाँ गुरुदेव, मुझे वृक्ष पर फल और पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। भीम हंसते हुए कहते हैं, गुरुदेव, इसे तो फल ही दिखाई दे रहे हैं। इसका निशाना भी फलों पर ही लगेगा। गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, धनुष से बाण हटा लो। दुर्योधन, यह क्या गुरुदेव, आप मेरी योग्यता पर संदेह कर रहे हैं? द्रोणाचार्य, इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा, अभी भीम की बारी है। भीम की ओर संकेत करते हुए, भीम, तुम आगे आओ और निशाना साधो। भीम धनुष बाण हाथ में लिए हुए और निशाना साध कर कहते हैं, गुरुदेव, आदेश दीजिए। द्रोणाचार्य, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तीर मत चलाना भीम,
भीम, आपके आदेश का पालन होगा गुरुदेव। द्रोणाचार्य, ठीक है भीम, तुम्हें इस समय क्या क्या दिखाई दे रहा है? भीम, गुरुदेव, विशालकाय वृक्ष, वृक्ष की शाखा, शाखा पर चिड़िया और चिड़िया के साथ हरे भरे पत्ते, इसके साथ साथ आश्रम का भोजन कक्ष जहां अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं। गुरुदेव, शीघ्र आदेश करें, मुंह में पानी आ रहा है। द्रोणाचार्य, भीम, अभी ठहरो, तीर धनुष से हटा लो, नहीं तो तुम्हारा तीर भोजन कक्ष की ओर ही जाएगा। भीम, क्षमा कीजिए गुरुदेव, मेरी योग्यता पर तो विश्वास कीजिए। द्रोणाचार्य, भीम, इस तरह निशाना लगाना तुम्हारे वश की बात नहीं है। अर्जुन, आगे आओ, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन आगे बढ़ता है और धनुष पर बाण चढ़ाता है। अर्जुन, निशाना साधो। क्या तुम्हें ये वृक्ष, शाखा और शाखा पर रखी चिड़िया दिखाई दे रही है? अर्जुन, क्षमा करे गुरुदेव, मुझे तो मात्र चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य, अर्जुन, सच कह रहे हो? अर्जुन, हाँ गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर तीर छोड़ने की आज्ञा दीजिए। द्रोणाचार्य, अर्जुन, तुम बाण चला सकते हो। अर्जुन तीर चलाता है और तीर चिड़िया की आंख में लगता है। सभी उपस्थित राजकुमार और गुरु द्रोणाचार्य तालियां बजाकर अर्जुन का उत्साहवर्धन करते हैं। अर्जुन, आदरणीय गुरुदेव, यह सब आपकी शिक्षा का फल है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। द्रोणाचार्य अर्जुन को गले लगाते हुए, शाबाश, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हो गए। तुमने केवल लक्ष्य देखा और अपनी नजर भी उसी पर केंद्रित रखी। यदि तुम्हारे भाई भी तुम्हारी तरह ही लक्ष्य पर स्थिर रह पाते तो वे भी सफल हो सकते थे। हे राजकुमारों, वास्तव में जो लक्ष्य से भटक जाते हैं वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। यदि सफलता चाहते हो तो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। सभी शिष्य, जी हाँ गुरुदेव, आपका कहना बिल्कुल ठीक है।